देखा कि इस कुटिया में राम राम लिखा है, धनुष बाण बना है, तुलसी का पौधा है, तो यहाँ तो राम भक्त निवास करता है। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे, उस समय विभीषण जी का जागरण हुआ। राम राम कहते हुए उन्होंने जागरण किया। जैसी द्वार खोला, हनुमान जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। तुम कौन हो? उन्होंने परिचय दिया। अहो भाग्य, जो राम भक्त का आज पहली बार दर्शन कर रहा हूं, कहो क्या बात है? कहने लगे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वाटिका के अंदर नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने भेद बताया। हनुमान जी उस रास्ते से गए और जाकर के जानकी जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाए। तुरंत पेड़ के ऊपर गए। उसी समय रावण आया मंदोदरी को लेकर के, बहुत बहकाया, लेकिन जानकी जी ने एक बात नहीं मानी। कहने लगा कि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं कृपाण से तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा कहकर के वापस चला गया। उसी समय जानकी जी को बड़ा दुख हुआ और हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका छोड़ दी। मुद्रिका देख करके जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी क्षण सामने खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा कि मैं राम जी का सेवक हूं। विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने जानकी जी को अपने स्वरूप का दर्शन करवाया, आशीर्वाद पाया। फिर भूख का बहाना लेकर के वो वाटिका में गए, फल खाए, वृक्षों को तोड़ा। राक्षस लोग आए, उनको पकड़ पकड़ करके मार दिया। फिर अक्षय कुमार का वध किया। फिर मेघनाथ को पहुंचाया रावण ने, तो वो बंधन में करके हनुमान जी महाराज को दरबार ले गया। वहां ले जा करके रावण कहने लगा कि तुमने मेरी वाटिका उजाड़ दी। कहने लगा, मैं तो समझाने आया हूं, अगर तू सही रास्ते पर आ गया तो तेरा कुल और तुम बच जाएगा, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा। राम जी साधारण मानव नहीं, वो ब्रह्मांड के नायक है, वो अजर अमर है। उनसे बैर करने से तुझे कोई लाभ नहीं। तू अगर अपनी भलाई चाहता है तो जानकी जी को आदर के सहित उनके पास पहुंचा दे, नहीं तो तेरी भलाई नहीं। रावण कहने लगा कि चलो इसका वध कर दो। उसी समय विभीषण जी आ गए। कहने लगे, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तब इसने कहा, चलो इनकी पूंछ में आग लगा दो। तो जितना नगर में वस्त्र और घी तेल था, साफ वस्त्र बांध करके घी तेल डाला और आग लगा दी। हनुमान जी उस बंधन से मुक्त होकर के तुरंत आकाश में गए और सारी लंका को उन्होंने जला दिया। लंका जला करके और ये अपनी पूंछ बुझा करके जानकी जी के पास आए। आदेश पा करके राम जी से मिले। राम जी सेना लेकर के आए, लंका पर चढ़ाई की और सारे राक्षसों की सेना का विनाश किया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि का विनाश करके जानकी जी को अपने साथ लेकर के अग्नि परीक्षा ली और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में पहुंच करके अयोध्या वासियों ने स्वागत किया। राम जी शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए।